हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2026 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसका मॉक टेस्ट नंबर 7 कराए हैं और ये प्रकाशित किया गया है RWA बाई अंकित सर के द्वारा। और इससे पहले मैं एग्जाम पूर का भी प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ यूपी पुलिस के लिए बाई विवेक सर के द्वारा। अगर आप चैनल पे नया नया विजिट कर रहे हैं अभी तो प्लीज आप जाके देख सकते हैं। और सभी मतलब कि वीडियो बस 10 मिनट का है, स्पीड आप तेज करके देखेंगे तो आप 8 या 5 मिनट में खत्म कर देंगे। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपने प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आपको जैसा कि मैं बता दी हूँ कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7वां होने जा रहा है। और हाँ, आपको इसका PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं लगेगा अगर आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाते हैं तो। ठीक है, तो ये स्कैनर दिया, या तो स्कैनर से आप ज्वाइन कर लीजिए या तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है कि बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? तो ध्यान रखिएगा, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला है कि तो वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत्य होता है। नेक्स्ट है कि कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि कुछ असर न होना। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंग रहा है, यानी कि तुमको कुछ भी कहा जा रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? ध्यान रखिएगा, आलस्य हो जाएगा। अगला, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो रेलगाड़ी संकर शब्द के अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप क्या होगा? तो शलाका का तद्भव रूप सलाई हो जाएगा। अगला है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो ये विषमवाचक हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीव का प्रवाची क्या होगा? तो जीव का प्रवाची रसना हो जाता है। अगला है कि मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुख का वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मेघ और मेध, इसका अंतर्भेद बताना है कि मेघ और मेध का मतलब क्या होता है? तो मेघ का मतलब बादल हो जाएगा और मेध का मतलब यज्ञ हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, यानी कि सुसंगत पूछा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आदि से अंत तक यानी कि आदोपांत हो जाएगा। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान रखिएगा, सुसंगत पूछा है, यानी कि जो संगत नहीं, यानी कि जो गलत दिया है इसमें। ठीक है, बाकी ये शत्रु को जीतने वाला अजाशत्रु हो जाएगा, सही है। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय हो जाएगा। जो पहले ना हुआ उसको होनहार कहेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ध्यान रखिएगा, इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। अगला कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तात्कालिक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया, अगला निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ध्यान रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह हो जाएगा। अगला कि निम्न वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा सबसे करे, जीवन में डैश होना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, जीवन में मधुरता होना आवश्यक है। अगला निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो ध्यान रखिएगा, विहार हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सदैव हम सोना का प्रयोग एक शब्द में करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इसमें कारक कौन सा संबोधन कारक हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, ये किस प्रकार की क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया। अगला, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो इसमें कृतवाच्य। अगला, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल क्या है? ध्यान रखिएगा, इस वाक्य में हमारा काल कौन सा है? तो आसन भूतकाल पूरे वर्तमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, हजारों हो जाएगा। अगला, अरे जरा इधर आओ, ये कौन सा इसमें अभ्यय? तो विषय में दिबोधक अभ्यय हो जाएगा। अगला है कि अभिभाषक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अगला है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक सूचक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतर प्लस निहित हो जाएगा। तो देखिए, इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अंतर प्लस निहित। नेक्स्ट है कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसमें किस रस की प्रमुखता है? तो अद्भुत रस की। अगला है कि बड़े छंद कैसा होता है? ध्यान रखिएगा, अर्ध सम्मात्रिक होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें रूपक अलंकार है। अगला कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो ध्यान रखिएगा, ये कृति है रामविलास शर्मा की। अगला, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये
हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए अगला यहाँ पे हमारा गद्यांश के प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो प्लीज आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इस अवतरण के लिए उचित शीर्ष चुनिए। ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, मनुष्य और सुख दुख हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिएगा मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है सुख की खोज और प्राप्ति करना। अगला है जीवन के मूल्यहीन मानकर, जीवन को मूल्यहीन मानकर हम क्या करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा जीवन को मूल्यहीन मानकर, हम जीवन को मूल्यहीन मानकर अपने मन को शांत करना चाहते हैं। अगला निम्न में से कौन से भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी या फिर उन्हें अटर्नी जनरल बोला जाता है, अटर्नी जनरल कौन थे। ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, मोतीलाल चिन्मयलाल सीतागार थे। अगला है कि केंद्र और राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा किस वर्ष सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा 1983 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा नियंत्रण बोर्ड को। अगला है कि वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। ध्यान रखिएगा ये किया गया था श्री व्योम चंद्र बनर्जी के द्वारा। अगला पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुसलमान कौन था या फिर मुस्लिम कौन था। ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला है कि भारत की सबसे लंबी असली सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे लंबी असली सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला है कि पूर्वी हिमालय में कौन सा दर्रा भारत और भूटान को जोड़ता है, तो हमारे भारत और भूटान को जोड़ने वाला पूर्वी हिमालय वाला दर्रा कौन सा है, तो जेलेब लादल्ला है, जेलेब लादर्रा है। ध्यान रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा तो अवरोही क्रम में पूछा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अवरोही क्रम में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो एक करेक्ट हो जाएगा इसमें, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। अगला क्वेश्चन है कि रेलूकोट में स्थित हिंडाल्को किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या फिर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर भी हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए। तो चलिए देखिए आगे क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा ये 2005 में किया गया था। अगला उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कानपुर में। अगला नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिल किस क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा हमारे यूपी में सबसे अधिक चीनी मिल पश्चिमी उत्तर में है। अगला मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है। ध्यान रखिएगा मानव शरीर में सबसे लंबी और बात करें भारी हड्डी की तो कौन सी है, फीमर है, यानी कि जांघ की हड्डी होती है। अगला है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला है कि भारतीय क्रिकेट महिला टीम का स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म ध्यान रखिएगा आगरा में। अगला है गंगा महोत्सव का आयोजन यूपी में कहाँ होता है, तो गंगा महोत्सव का आयोजन हमारे यूपी के वाराणसी में होता है। अगला कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से सुरक्षा डेटा ट्रांसफर की गारंटी देता है, तो सुरक्षा डाटा मतलब डाटा को ट्रांसफर सुरक्षा रूप से करेगा और ये गारंटी भी देता है, तो HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल देता है। अगला है कि इंटरनेट पर किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उसके नाम पर धोखाधड़ी करने या बैंक खाते खाली करने के अपराध को क्या कहा जाता है, तो उसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। अगला भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखे दिया है कि भारत में आतंकवाद को सख्ती से निपटाने के लिए 2002 में कौन सा कठोर कानून लागू किया गया था, जिससे बाद में 2004 में निरस्त कर दिया गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा पोटा को। अगला टेलीग्राम नामक लोकप्रिय सुरक्षित मैसेजिंग ऐप की स्थापना किसने की थी, देखिएगा इसकी स्थापना की गई थी पावेल दुरूव के द्वारा। अगला कि भारत की 160 वर्ष से अधिक पुरानी रेल विरासत को प्रदर्शनी करने वाला राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, देखिएगा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला मध्य पूर्वी में इस्लामी देश सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो इसकी आधिकारिक मुद्रा ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा रियाल है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्र पर जिसे सबसे बड़ा देश कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं, तो 21 जून को। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नीति आयोग का पूरी रूप क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। अगला संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय दहेग यानी कि नीदरलैंड में है। अगला विश्व स्तर पर पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विलुप्त होने के कगार पर खड़े जीव जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाला रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो रेड बुक को द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा IUCN के द्वारा। अगला है कि पोलो के खेल में प्रत्येक टीम में घोड़ों पर बैठ के मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खिलाड़ियों की संख्या ध्यान रखिएगा 4 होती है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था सबसे बड़े भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र जोन का नेतृत्व कौन सा वरिष्ठ IPS अधिकारी करता है, तो ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ये किया जाता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि ADG के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है। अगला उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण देने वाली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी का है, ध्यान रखिएगा हमारी यूपी में डॉक्टर भीमराव पुलिस अकादमी ये मुरादाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि
प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडीज डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है। अगला है फरवरी 2026 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया जिससे वह भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट कर देंगे और पहला पूछेगा तो आप उत्तराखंड मानिएगा। अगला निम्नलिखित में से 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किस प्रसिद्ध साहित्यकार को चुना गया? ध्यान रखिएगा, आर के वैरामुथुकुदो। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया जो 24 घंटा सिलेंडर एक्सेस की सुविधा देगा? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा गुरुग्राम में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।